ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से साईं सा चरित्र प्रसंग में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। भ्रम भ्रम ज्ञान, जी हाँ, हमारे साईं सा चरित्र प्रसंग में ब्रह्म ज्ञान अंतिम चरण में हमें ब्रह्म ज्ञान की, चूंकि बाबा 3-4 बार भेज चुके हैं 5 रुपए के लिए, और लड़का वापस आके एक ही जवाब देता है, घर पर नहीं है, ताला लगा है। घर पर जो थे उन्होंने कहा है सूचना मिल जाएगी। इधर वीरवार है, सभी बाबा का प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि बाबा स्वयं अपने हाथों से प्रति वीरवार को भोजन बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। जब सेठ को कहा तुम भी खाओ, तो सेठ को लगा मैं इतना बड़ा सेठ और मैं इनके बीच में भोजन करूंगा, क्या समझ रहे हैं बाबा मुझे, इनके बीच में बैठ के भोजन करूंगा। अब तो हद ही हो गई। बाबा भाव समझ रहे हैं, उनके मन के विचारों को समझ रहे हैं। उन्हीं विचारों को निकालने के लिए बाबा बार बार हर चीज बोल रहे हैं, आओ भोजन करो, पर नहीं, मैं यही ठीक हूँ बाबा, भूख तो लगी है पर मैं अभी नहीं खाऊंगा, पहले ब्रह्म ज्ञान लूंगा और फिर मैं भोजन करूंगा। लड़का फिर आ गया, अब चौथी बार आया और बाबा से कहा बाबा उसने भी मना कर दिया है 5 रुपए देने से। अब बाबा ने कहा कोई बात नहीं, पर फिर हमारे सेठ जी बुरी तरह से क्रोधित हो गए। दूसरी बार कहा क्या बाबा, आपको जब कोई 5 रुपए दे ही नहीं रहा तो आप क्यों बार बार भेज रहे हो। दे ही नहीं रहा। बाबा को क्या 5 रुपए की आवश्यकता है, लगता है आपको? वो तो बाबा हैं, सबको देने वाले, उन्हें क्या जरूरत है। वो तो सेठ को आजमा रहे थे, सेठ को परख रहे थे, और सेठ हर बार फेल हो रहा था। अपनी उस बात से फेल हो रहा था कि वो ब्रह्म ज्ञान लेने आए हैं। बाबा ने कहा सेठ तुम ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो ना? बोले हाँ, ब्रह्म ज्ञान। अरे तुम मुझे गुरु बनाकर ब्रह्म ज्ञान लोगे? मैं 5 रुपए के लिए इतनी देर से लड़के को भेज रहा हूं, और लड़का बार बार तुम्हारे सामने आकर कहता है कि बाबा नंदू घर पर नहीं है, ताला लगा है, व्यापारी घर पर नहीं है, घर वालों ने कहा है आएंगे तो सूचना दे देंगे। सेठ के घर भी गया, सेठ भी घर पे नहीं, दुकानदार के घर गया, दुकानदार भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे रुपयों की आवश्यकता है? नहीं सेठ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हें परख रहा था, तुम्हें समझ रहा था कि तुम मुझे गुरु बनाओगे तो मुझे कितना समझ पाओगे। अरे तुम्हें समझना तो दूर, तुम्हें तो ये भी नहीं लग रहा कि मेरा गुरु 5 रुपए के लिए बार 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 भेज रहा है लड़के को, और वो मना हो के वापस आ रहा है। तुम्हारी जेब में ऐसे 5-5 के नोटों की कितनी गड्डियां हैं सेठ? तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बाबा तुम बाहर क्यों मांग रहे हो जब मेरे पास है तो? एक ही बार में तुम्हें तुरंत यही कहना चाहिए था कि बाबा मेरे रहते आप बाहर क्यों, मैं दूंगा आपको, मैं करूंगा आपकी मदद। पर आपने तो एक बार भी ऐसा नहीं किया। सेठ को सेठ को अपने किए पे शर्मिंदगी होने लगी। सेठ को लगा कि मैं कितना गलत हूं अपनी जगह, और साईं बाबा मुझे परखने के लिए बार बार, अब उसको एहसास होने लगा कि सही तो है, बाबा को रुपयों की क्या आवश्यकता। अरे दिन दुखियों की मदद करने वाले हमारे साईं बाबा को रुपयों की क्या आवश्यकता।
वो देते हैं, लेते नहीं हैं। सबको देना, सबकी समझना और हर किसी की ज़रूरत को पूरा करना हमारे साईं बाबा का काम है। अपने भक्तों के दिलों के करीब रहते हैं, अपने भक्तों की सुनते और समझते हैं। तो क्या ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही? अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं गलत था बाबा। आप सही, मैं गलत। अब ब्रह्म ज्ञान प्रारंभ करते हैं हमारे साईनाथ। ओम साई राम। खुश रहिए, मस्त रहिए। ब्रह्म ज्ञान यहीं से सेठ को मिला और सेठ अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी गलती पे क्षमा मांगी। ओम साई राम।